नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। काफ़ी अपडेट्स आप लोगों ने देखी होंगी यूजीसी नेट 2026 के एग्जामिनेशन को लेकर। 29 तारीख से आप लोगों के अप्रैल से एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लगभग जो है 20 मई आपकी लास्ट डेट है। 4 दिन आप लोगों के पास समय रहेगा अपने फॉर्म को एडिट करने का। इसके अलावा जो है 22 जून से आप लोगों के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 30 जून तक का जो है एग्जामिनेशन चलेंगे। तो काफ़ी कुछ जो है बदलाव किए हैं एनटीए ने अपने जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। तो अभी जो सेशन है वो अपना मुख्य रूप से आधारित रहेगा जो एनटीए का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको लेकर। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम है, सीबीटी मोड पर एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी भी कर सकते हैं क्योंकि अभी भी 50 दिन का समय अपने पास शेष है। तो यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल पर आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस और पेपर फर्स्ट की क्लासेस अवेलेबल हैं। साथ में जेआरएफ अड्डा के यूट्यूब चैनल और जेआरएफ अड्डा के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ सकते हैं और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड ज़रूर करें। यहाँ पर आप लोगों को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बाइलिंगुअल कोर्स अवेलेबल हैं। साथ में डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और काउंसलिंग सेशन है। और ऑफलाइन बैचेज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ऑफलाइन बैचेज आप लोगों के लिए जयपुर, गोपालपुरा, त्रिवेणीपुलिया, जयपुर में आप लोगों के लिए बैचेज हैं, जिसमें जून और दिसंबर साइकिल के जो पेपर सेकंड है उसमें पॉलिटिकल, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और इंग्लिश के जो हैं ऑफलाइन बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो प्रीमियम है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और अभी राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए तो नेट जो सेट का एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है। तो आप नेट और सेट का सिलेबस सेम होता है तो आप अपनी तैयारी वहाँ से बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले बता दिया था कि 29 अप्रैल से 20 मई आप लोगों के एग्ज़ाम के फॉर्म फिल डेट है। और जो है 22 जून से 30 जून तक आप लोगों की एग्ज़ाम है। 180 मिनट का पेपर होता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इसमें दिए गए हैं। अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या क्या कहता है ये सारी अपडेट अपन जान लेते हैं क्योंकि इसको भी जानना ज़रूरी है, वरना जानकारी के अभाव में आप काफ़ी कुछ गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने का है तो वो भी आप लोग ज़रूर देखें, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जून 2026 का जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है एनटीए ने। ऑनलाइन आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, जेआरएफ अड्डा के जो एप्लीकेशन है आप उसके माध्यम से भी जो है मॉक टेस्ट के द्वारा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि देखिए स्क्रीन के ऊपर खुद का कंसंट्रेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अभाव में आप लोग जो है अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए क्या क्या बातें की गई हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इसको लेकर अपन चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी कुछ जो दिया गया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हीं के ऊपर जो है अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सी जो बातें हैं इसके अंदर अपन चर्चा कर लेते हैं। ये 1150 रुपये आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी फ़ीस है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 600 रुपये फ़ीस है। एससी एसटी के लिए 325 रुपये और थर्ड जेंडर के लिए भी 325 रुपये की आप लोगों के लिए फ़ीस है। और जो है 10 जून को आपको सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, यानी कि आपके एग्ज़ाम सिटी की जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। और 15 जून को जो है आप लोगों के एडमिट कार्ड आप लोगों जारी हो जाएंगे। और एग्जामिनेशन डेट आप लोगों के लिए 22 जून से 30 जून है। एक तो देखिए सबसे बड़ी जो जानकारी है वो ये है कि जो कैंडिडेट जिनका संबंध जो ओबीसी से है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। यदि आप स्टेट लिस्ट में तो ओबीसी में है, लेकिन आप जो है सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी नॉन क्रीम लेयर में नहीं है, तो आप लोगों को जनरल या अनरिजर्व जो कैटेगरी है इसी के अंदर फॉर्म फिल करना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है आप लोगों के लिए। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो इसको ध्यान रखना। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने ये बात आप लोगों के लिए बताई है कि आप लोगों को जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है। और जो फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन मोड पर होगा। ठीक है, ये जून 2026 के ऑनलाइन मोड पर आप लोगों का जो है फॉर्म फिल होगा, वही एक्सेप्टेड होगा। इसके अलावा जो है डेट मुश्किल है बढ़ना जो एग्ज़ाम फॉर्म की है वो। ठीक है, बाकी तो और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इस बार एक थोड़ा सा नया सिस्टम किया गया है, मेरी पहचान जो नेशनल साइन सिंगल साइन ऑन जो है एनएसएसओ प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च किया गया है। इसमें आप लोगों के जो डिजी लॉकर है, ठीक है, डिजी लॉकर के माध्यम से ही आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो या फिर देखिए जन परिचय या डिजी लॉकर एंड ई प्रमाण, ठीक है, इनके माध्यम से ही जो है आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अपने मोबाइल नंबर से जो है फॉरगेट पासवर्ड करना होगा और आपका डिजी लॉकर जो है ओपन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के डिजी लॉकर के माध्यम से अवेलेबल हो जाएंगी। ये 4 जुलाई 2022 को जो है ये पोर्टल स्टार्ट हुआ था।
तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप वहाँ पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको ऑप्शन देगा डिजी लॉकर से उठानी है, फिर डिजी लॉकर में भी किस चीज़ से डिटेल लेनी है, तो वो वहाँ से आप लोगों के अपने आप जो है बेसिक डिटेल, जैसे नाम है, फादर्स नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, एड्रेस वगैरह है, वो वहाँ से वो अपने आप उसमें ले लेता है, फिल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और अब देखिए ये दे रखा है, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन इनेबल थ्रू द सिंगल साइन और सर्विस मेरी पहचान और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द कन्वेंस ऑफ एप्लीकेंट्स। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टेप्स हैं वो आप लोगों के पास, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो आप लोगों के एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों के खुद के हों तो ज़्यादा और भी अच्छा है। आप लोगों को जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके जो सिस्टम जनरेटर एप्लीकेशन नंबर आएंगे, यानी कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते ही आपको जो है एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। वैसे तो आप लोगों की मैसेज भी आ जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लिख कर रखना होगा। एक सिस्टम और चेंज किया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को जो है यहाँ पर एक लाइव फोटोग्राफ जो है उसमें लिया जाएगा। लाइव फोटोग्राफ में आप यदि ई मित्र से भरवाते हैं तो उनके पास तो वेब कैम होता है, वो तो वैसे भी कर देंगे। यदि आप घर बैठे भी उसको भरना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग जो है उसके अंदर एक बार कोड दे रखा है, वो आप उस बार कोड को स्कैन करेंगे तो वो मोबाइल से आप लोग उस फोटो को अपलोड कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा भारी काम नहीं है। और थर्ड जो स्टेप है उसमें आप लोग जो है फीस पेमेंट करेंगे और आप लोगों का वहाँ पर जो है कंप्लीट ये फॉर्म भर जाएगा। और फॉर्म जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपको कन्फर्मेशन पेज को ज़रूर डाउनलोड करना है। ये स्टूडेंट्स ये अपने को ध्यान रखना है, कन्फर्मेशन पेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको अपन बात कर लेते हैं। अगर मान लो आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो कन्फर्मेशन पेज जो है डाउनलोड नहीं होगा, आप बैंक में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और इजी है, यूपीआई वगैरह से आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और जैसे आपकी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये सिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द ऑनलाइन, ये आप लोगों को भरनी है। ये मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अपने नाम वगैरह जो है ये आप लोगों को बिल्कुल सही भरने हैं। और इसके बाद जो है कुछ चीज़ें आप लोगों को एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें आप लोग जो है 22 से 24 तारीख के बीच में एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और अपन कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो देख लेते हैं कि, तो अगर स्टेप बाय स्टेप वो तो ओटीपी वगैरह मांगता है, कंफर्मेशन मांगता है, तो आप उस फॉर्म को जैसे जैसे डिटेल मांगी गई है वैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उसमें देखिए जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट जिनकी एज 30 साल से ऊपर हो गई है, या ओबीसी एसटी एससी में तो 35 साल से ऊपर हो गई है, तो उनको जेआरएफ का ऑप्शन वो दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, वो उनको केवल नेट या फिर पीएचडी का क्या दिखाएगा, ऑप्शन दिखाएगा। तो ये अपने को थोड़ा सा वहाँ पर रिमेनिंग रखना है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है इस चीज़ में। और ईमेल्स वगैरह पर जो है ईमेल का वेरिफिकेशन मांगेगा, तो आप लोगों के पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। और मोबाइल के ऊपर 2-3 ओटीपी आएंगे, तो वो ओटीपी भी आप लोगों को ध्यान में रखना है और मोबाइल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक, यदि आप इनफेयर अगर जो होता है या आप किसी और के सिग्नेचर वगैरह या फोटो अपलोड करते हैं तो वो आप लोगों को, यदि इसी कोई कंप्लेन होती है तो आप लोगों को यहाँ पर डीबार घोषित कर दिया जाएगा। आपके जो फोटो होना चाहिए उस पर आपका फेस 80% जो है उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। जो क्यूआर कोड, देखिए मैंने वेबकम या क्यूआर कोड जो है उसके सही तरीके से आप लोगों का जो है वो आपका फ़ोटो वहाँ पर कैप्चर होना चाहिए। आप इसमें जो है वो आप फ़ोटो खींचेंगे तो वो ऑटोमेटिक आप लोगों को वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि फ़ोटो किस तरीके से आपको लेना है। नेक्स्ट स्टेप की अगर अपन बात करें, इंट्रोडक्शन तो अपन नहीं देखेंगे क्योंकि यूजीसी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। और किन किन कैटेगरी में अवार्ड जो एग्ज़ाम होता है, एक तो जेआरएफ के लिए जो होता है फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी ओनली। ठीक है, 3 कैटेगरीज में ये एग्ज़ाम होता है आप लोगों के लिए। और जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, और पीएचडी ओनली का जो सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर के लिए ही वैलिड होता है। ये अपने को समझना है इस चीज़ को। और सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी। अब देखिए ये मैंने जैसा कि बताया 3 कैटेगरी में होता है। यदि आपको अवार्ड हुआ है जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको सीधा सही समझना, यदि आपका जेआरएफ हुआ है तो जेआरएफ भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है और पीएचडी ओनली है। यदि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी है तो सीधी सी बात है जेआरएफ नहीं हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली हुआ है। और यदि आपका सर्टिफिकेट में पीएचडी ओनली लिखा हुआ है तो न तो जेआरएफ हुआ है, न आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आपका नेट भी नहीं हुआ है। 1 साल के लिए आपको पीएचडी का सर्टिफिकेट मिला है, 1 साल के अंदर अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो ये यहाँ पर यही दिया गया है प्रोसेस कि जो पीएचडी वाला सिस्टम है उसमें आप लोगों के जो 70% मार्क्स हैं वो नेट के, और 30% जो है इंटरव्यू बेसिस इसमें होता है। और ये देखिए यहाँ पर ये कैटेगरी थर्ड विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट। तो ये पीएचडी के लिए ना, फॉर एडमिशन इन टू पीएचडी,
मार्क ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड 3rd। यानी कि जो आपका नेट तो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, लेकिन जो पीएचडी ओनली है वो ओनली 1 ईयर के लिए ही वैलिड रहता है। ये अपने को इसमें फॉर्म को फिल करते समय यदि आपका होता है पीएचडी तो उस समय अपने को इसको रिमाइंड रखना है। और आपके जो कमेटी है उसके माध्यम से जो है आप लोगों का, इसके अलावा जो जिनका जेआरएफ नहीं होता है तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए फेलोशिप अवेलेबल है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू। एक तो एनएफएससी, एनएफ ओबीसी और एनएफ पीडब्ल्यूडी, यानी कि नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन हु डिसेबिलिटीज़। तो उनके लिए जो है ये फेलोशिप होती है। इसका अलग से जो है वो रिजल्ट जारी होता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है उस समय की जो अपडेट है आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए आगे अपन बात करते हैं। इसमें एग्जामिनेशन स्कीम जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। पेपर सेकंड 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। इसमें जो आप लोगों का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और जनरल अवेयरनेस है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये सब आप लोगों का पार्ट फर्स्ट होता है। और पार्ट सेकंड जो है आपका सब्जेक्ट होता है, और 3 घंटे का ये पेपर होगा, 180 मिनट्स। और इसमें कोई भी जो है गैप नहीं होता है दोनों पेपर में। एक साथ आप लोगों को सीबीटी मोड कंप्यूटर जो है बेस्ड टेस्ट होगा, वहाँ पर आप लोगों के लिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सही क्वेश्चन के 2 अंक मिलते हैं, यदि आपने खाली छोड़ दिया तो उसका भी कोई अंक नहीं मिलता है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो रिजल्ट आ जाए उसके बाद में भी आप लोगों को जो है इसकी यदि आपका नेट क्वालिफाई होता है तो इसकी मार्कशीट भी आपको डाउनलोड करनी है, यानी कि आपके मार्क्स जो है वो डाउनलोड करने हैं और उनको रखने हैं। और क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका हिंदी है या इंग्लिश है। तो इसमें कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हिंदी वाले उसको इंग्लिश में कर देते हैं, तो आप तो ध्यान रखना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इंग्लिश वर्जन का जो फाइनल क्वेश्चन है वो मान्य होता है इसके अंदर। और ये जैसा कि मैंने आप बताया, केवल एक ऑप्शन को जो है चूज़ करना है, 2 मार्क्स का है, और करेक्ट के जो है सही मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आपने अनआंसर्ड छोड़ा है या उसको अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके भी कोई मार्क्स नहीं होंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप सब लोग जानते भी होंगे। एलिजिबिलिटी की अगर अपन बात करें तो सीधी सी बात है, जनरल है, अनरिजर्व है और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इनके लिए जो है मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि 54.90 है तो आप 55 मान लो, नहीं, आपके 55% जो है वो कंप्लीट ही होने चाहिए। और आपकी जो है मास्टर डिग्री इसके इक्विवेलेंट जो है डिग्री होनी चाहिए। साथ ही में इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ओबीसी है, नॉन क्रिमिलियर है, शेड्यूल कास्ट है, एससी है, पीडब्ल्यूडी है, जो बैकवर्ड एंड डिसेबिलिटी है, थर्ड जेंडर है, इनको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इनके मास्टर्स में कितने 50% मार्क्स हों तो ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ऐसे मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स कैंडिडेट अपेयरिंग द क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर, जिनका अभी देखिए फाइनल ईयर में है और रिजल्ट अवेटेड है, तो देखिए वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक तो देखिए आप लोग वहाँ भरेंगे तो वहाँ 2026 ही ऑप्शन आएगा, यदि आप अपीयरिंग भरेंगे ना तो वहाँ पर 2026 ही ऑप्शन आएगा, 2025 ऑप्शन में ही नहीं आएगा अगर अपीयरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है कि यदि आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, एक तो उसमें आपके यदि 55% मार्क्स नहीं है जनरल कैटेगरी में तो वो नेट मान्य नहीं है, या फिर आपके ओबीसी में है और आपके 50% मार्क्स नहीं है तो वो भी नेट मान्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये क्या कहता है कि कि आपका जो है यदि रिजल्ट आना है तो मास्टर डिग्री 2 इयर्स, यानी कि आपके जो है डेट रिजल्ट डेट से आपकी क्या होनी चाहिए, जो आपका जो है 2 ईयर के अंदर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ऐसे स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर में हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए वैसे 2 बातें लिखी हुई हैं कि एक तो यदि आप जो है फाइनल ईयर में है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वहाँ पर ऑप्शन भी यही है। लेकिन आपका जो है यदि आप फाइनल ईयर में नहीं है तो आपका रिजल्ट 2 साल के अंदर अंदर जो है वो आ जाना चाहिए। ये अपने को ध्यान रखना है, और वरना आप लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसके अलावा यदि आपने केवल पीएचडी ओनली क्वालिफाई किया तो आपका 1 साल के अंदर अंदर यदि ये क्वालिफाई हो जाता है जब तो वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 साल है। और फीस वगैरह में जो है एससी एसटी ओबीसी सबको जो है कैटेगरी वाइज जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। और 1991 से पीएचडी डिग्री होल्डर हैं उनको जो है 5% की और एक्स्ट्रा यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। और आप लोगों ने जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट का जो सब्जेक्ट है आप उसी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 2 सब्जेक्टों से फॉर्म फिल
नहीं कर सकते हैं। यदि आप इंटीग्रेटेड कोर्स में है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, तो ऐसी कंडीशन में, यानी कि यहाँ पर तो मुख्य रूप से बीए बीएड ही होगा, 4 ईयर या 8 ईयर सेमेस्टर जो प्रोग्राम है, उसमें यदि आपके 75% मार्क्स हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें, और 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी में, तो वो नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि वो नेट क्वालिफाई भी करते हैं तो वो मान्य नहीं है, उनका केवल पीएचडी ओनली के लिए मान्य है, और वो पीएचडी में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, द कैंडिडेट क्वालिफाई इन द नेट बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड फॉर द एडमिशन इन पीएचडी। तो वो पीएचडी के लिए जो है वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे, और एलिजिबल नहीं है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसमें भी वही रूल है सेम, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। और इंस्ट्रक्शन वगैरह तो मैं आप लोगों को जो नॉर्मल है वो बता ही दिए मैंने साथ के साथ। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जेआरएफ की देखिए एज लिमिट है वो 30 ईयर है। और जो फर्स्ट डेट यानी कि आपके, जैसे अभी मैं आपको तारीख बता दूं, 1 जून को जो है आप यदि 30 साल के अंडर हो जब, तो आप इसको जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, वरना आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। और एससी एसटी ओबीसी उनको 5 ईयर का जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि वो 35 ईयर्स तक इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है। और इसके अलावा जो है कुछ जो रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको लेकर। तो 15% जो है सीट वो रिजर्व है एससी के लिए, 7.5% है एसटी के लिए, ओबीसी के लिए जो है वो 27% है, जनरल जो है ईडब्ल्यूएस उनके लिए 10% है, और 5% जो है पर्सनली हैंडीकेप है मोर देन 40, तो उनके लिए ये क्या रहती है, रिजर्व रहती हैं। तो चलिए, डिसेबिलिटी जो है वो किसी सक्षम अधिकारी से ही आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी मान्य होगी। इसके अलावा तो और कोई विशेष अपडेट नहीं है। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन का जो है वो डिटेल मैं आप लोगों को अभी एक लाइव सेशन में कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो आप लोग उसको वहाँ पर देख लेना। कुछ भी नहीं है, आप लोगों की जो नेम और जो फादर्स नेम है, आपका नाम है, वो आपका बोर्ड सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए। आपके पास वैलिड जो है आपका आईडी होना चाहिए, और लास्ट सेमेस्टर स्कीम की जो है मार्कशीट होनी चाहिए, या रेगुलर जो है आपका एड्रेस होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो बैकवर्ड है या जो भी है। तो आपकी एक तो आपके पास वेबकैम हो, या फिर आप मोबाइल से क्या कर सकते हैं, उसको स्कैन कर सकते हैं। और जो अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप है वो मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ईमेल को वेरीफाई करना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई होना ज़रूरी है, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारा काम ऑनलाइन होगा, और ये 10th की मार्कशीट के अनुसार आप लोगों की जो है वो होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी डिटेल है, और मोबाइल नंबर और ईमेल आपका खुद का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा तो कोई विशेष है नहीं। फोटोग्राफ वाला इस बार थोड़ा सा यही है, अपलोडिंग टू लाइव फोटोग्राफ स्कैंड इमेज, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और सिग्नेचर वगैरह अपलोड होंगे। आपका यदि सर्टिफिकेट है बैकवर्ड क्लास का, तो वो भी आप लोगों को क्या करना है, अपलोड अपलोड करना है, ठीक है। और ये चेक लिस्ट है, लास्ट में आप लोग उसको चेक कर लेना, इसके बाद फॉर्म फिल कर देना। और इसके अलावा तो चलिए ठीक है, एडमिट कार्ड आप लोगों के जो आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और जो भी है आप लोग, ये हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, सेशन को कंप्लीट देखना। साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, साथ में पेड कोर्स अवेलेबल हैं, और पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है, नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करें। तो आज के सेशन में इतना ही। जो भी अदर जानकारियां हैं आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो जय हिंद, जय भारत साथियों। पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में, ठीक है। तो धन्यवाद, चलिए।